हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको वेजाइनल इचिंग की टॉप मेडिसिन बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वेजाइना में इचिंग जो है कई कारण से होती है। यह भी इन्फेक्शन है। किसी किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, किसी किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ माने एसटीडी से होता है, किसी किसी पेशेंट को ये जो है गंदोरिया से होता है, किसी किसी को जो है डायबिटीज़ होता है, किसी किसी को एक्जिमा हो गया, किसी को सोरासिस हो गया, किसी को स्ट्रेस हो गया। तो ये सब कारण है जिससे जो है वेजाइना में इचिंग होती है। और यह इचिंग इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो ये जो है 4 साल तक 5 साल तक ये पेशेंट को परेशान करती रहती है। तो इसका होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा दवाई है। अगर जो है सिम्टम पकड़ करके आप दवाई कीजिएगा तो आपका वेजाइनल इचिंग हमेशा के लिए जड़ से ठीक होता है, बशर्ते कि आप जो है सिम्टम मैच करके अपनी दवाई शुरू कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पहली दवाई है क्रियोजेट। क्रियोजेट में क्या होता है? क्रियोजेट इसकी टॉप मेडिसिन है। सिम्टम कुछ भी मिले, चाहे बर्निंग रहे, चाहे दर्द रहे, चाहे डिस्चार्ज रहे, तो आपको हर एक केस में, हर एक वेजाइनल इचिंग के केस में आपको क्रियोजेट से शुरू करना चाहिए। क्रियोजेट 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ दिन लेने से यह बीमारी ठीक होती है। लेकिन इसके साथ में कुछ और दवाइयाँ की ज़रूरत है। दोस्तों, इसकी दूसरी दवाई है सीपिया। सीपिया में क्या होता है? सीपिया में भी जो है पेन रहेगा, बर्निंग रहेगा, इचिंग रहेगा, पेशेंट को इरिटेशन हो जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा सिम्टम यह है कि डिस्चार्ज रहेगा। पेशेंट जो है डॉक्टर से यही शिकायत करेगी कि इचिंग तो जो होता है ठीक है, डिस्चार्ज से हम परेशान हो गए। डिस्चार्ज जो है हमेशा होता रहता है। तो अगर वेजाइनल इचिंग के साथ में अगर डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज कैसा भी रहे, तो आपको जो है सीपिया 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार या इधर सीपिया 200 सप्ताह में 1 बार लगातार लेने से उनका जो है वेजाइनल इचिंग हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है नेट्रेमूर। नेट्रेमूर में क्या होता है कि ड्राइनेस एंड इचिंग, ये सिम्टम मेन प्रधान है कि ड्राइनेस रहेगा, पेशेंट को मालूम नहीं पड़ेगा कि ड्राइनेस है, माने वेजाइना में दर्द रहेगा, एंड इचिंग एंड ड्राइनेस अगर यह सिम्टम मिलता है तो उनके लिए नेट्रेमूर 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देने से उनका इस तरह का वेजाइनल इचिंग हमेशा के लिए जड़ से ठीक होता है। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है मर्कसाल। मर्कसाल भी आपको 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लेना है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी जो है हल्का फुल्का डिस्चार्ज होगा, इसके बाद में इचिंग होगी, दर्द होगा, सब कुछ होगा। लेकिन इसका जो है बर्निंग, पेशेंट खाली एक ही चीज़ का जो है रट लगाए रहता है कि डॉक्टर साहब को बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, लगता है कि कुछ जल रहा है। बर्निंग इज द मेन सिम्टम। तो उसको मर्कसाल काम करेगी। मर्कसाल 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार देने से उनका जो है वेजाइनल इचिंग हमेशा के लिए जड़ से ठीक होता है। दोस्तों, इसकी अगली दवाई है कलक्रिया कर्व। कलक्रिया कर्व ऐसे पेशेंट को देते हैं जिनको वेजाइनल इचिंग तो ही है, लेकिन उनकी इचिंग शाम के समय बढ़ती है। शाम हो गया, पेशेंट व्याकुल हो गया। जैसे लाइकोपोडियम में होता है कि 4 से 8 उसको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, उसको लाइकोपोडियम काम करती है। तो अगर वेजाइनल इचिंग के किसी भी केस में यह प्रॉब्लम शाम के समय बढ़ती है तो इसके लिए कलक्रिया कर्व रामबाण दवाई है। कलक्रिया कर्व 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कुछ देने से उनका वेजाइनल इचिंग हमेशा के लिए जड़ से ठीक होता है। दोस्तों, इसकी अगली दवाई के नाम है कोनियम। इसमें क्या होता है? कोनियम को हम ऐसे केस में देते हैं, ऐसे वेजाइनल केस में देते हैं जिसमें पीरियड के बाद में ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे जो है आपका पीरियड हो गया, आपका पीरियड ठीक हो गया, उसके बाद में ये आपका हर पीरियड के बाद में आपको जो है इचिंग ज़्यादा होने लगती है, माने पीरियड के बाद में वेजाइनल इचिंग ज़्यादा होती है। इसके लिए आपको लेना है कोनियम मैक्विटम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देने से कम 1 महीना तक देने से उनका जो है वेजाइनल इचिंग ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि सिम्टम एग्जैक्ट यही मिलेगा तभी दवाई काम करेगी। पीरियड के बाद उनका जो है वेजाइनल इचिंग इंक्रीज होता है, उनका वेजाइनल इचिंग बढ़ जाता है। दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम ऐसे पेशेंट को देते हैं, ऐसे वेजाइनल इचिंग के केस में देते हैं कि ड्यूरिंग पीरियड अगर जो है एक तरफ तो पीरियड हो गया है और उसी समय उनको इचिंग भी हो रही है, याद रखिए ड्यूरिंग पीरियड वेजाइनल इचिंग बढ़ जाती है, तो ऐसे पेशेंट को लाइकोपोडियम 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार या लाइकोपोडियम 200 सप्ताह में 1 या 2 बार देने से उनका इस तरह का वेजाइनल इचिंग ठीक हो जाता है, बशर्ते कि एग्जैक्ट ये सिम्टम मिले। वेजाइनल इचिंग प्लस पीरियड, उसके लिए लाइकोपोडियम एक रामबाण दवाई है।
दोस्तों, इसकी अगली दवाई का नाम है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस हम ऐसे केस में देते हैं जब पीरियड के पहले ही इचिंग शुरू हो गया। फीमेल पेशेंट को मालूम पड़ जाता है कि जो है पहले इचिंग होगी, ज़बरदस्त इचिंग होगी, उसके बाद में पीरियड हो जाएगा, उनका मेंसेस हो जाएगा। तो ऐसे केस में ग्रेफाइटिस 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार देने से उनका इस तरह का भिजान इचिंग हमेशा के लिए ठीक होता है। दोस्तों, ये तो दवाई सब हो गई अकॉर्डिंग टू सिम्टम। हमारी एक बोनस दवाई है जिसका नाम है कैलेडियम। कैलेडियम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार, या तो कैलेडियम मदर टिंचर 5 बूंद करके दिन में 3 बार देने से उनका जो है भेजानी इचिंग हमेशा के लिए ठीक होता है। तो दोस्तों, हमारी बोनस दवाई 2 हो गई। एक हो गई कैलेडियम आपको देना है और दूसरा क्रियोजोट देना है। तो भेजानर इचिंग के हर एक केस में आप क्रियोजोट और कैलेडियम दे सकते हैं। इसके अलावा और भी जो दवाइयाँ हैं, अगर वो सिम्टम के अनुसार मैच करती है तो आप दवाई लेकर अपने को पूर्ण रूप से क्योर कर सकती है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको भेजानर इचिंग के विषय में कुछ दवाइयाँ बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है drpstiwari.com। आप हमारे ऐप में भी जाकर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम है डॉक्टर PS तिवारी, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।